नाथ करने वाले समस्त भक्तों जब खराब समय आता है परमात्मा की भाई आप लोग शांत हो जाओ। लोग अच्छा काम करने के लिए क्योंकि खराब समय लोगों के गंदे खान पान, गंदे विचारों और गंदे कर्मों से आता। जब इंसान का आहार खराब हो जाता है तो उसके विचार भी खराब हो जाते हैं। जब विचार खराब हो जाते हैं तो उसका देखना, सुनना, उठना, बैठना, बोलना, खाना, सोचना, समझना सब खराब। तब वो मुसीबत का समय। मुसीबत ऐसे नहीं है, लोगों के कर्मों के जब जैसे कर्म करोगे तब तैसा आपको फल मिलेगा। इसलिए जितने धार्मिक लोग, जितने ऋषि मुनि महात्मा, जितने योगी तपस्वी अवतारी शक्तियां संत महापुरुष आए, सबने अच्छा काम करने की शिक्षा तालीम दी। जब अच्छे काम करोगे तो एक अच्छे सच्चे समाज का निर्माण होगा। और अच्छे सच्चे समाज का निर्माण होगा तब लोगों को सुख शांति मिलेगी। तभी हमारा सबका पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन सुख शांति में हो जाए। आज समय खराब होने का कारण एक ही है कि हमारा सबका खान पान खराब हो गया। इस देश का नियम है जैसे करो आहार वैसे बने विचार, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन मन, जैसा भी वो पानी वैसी हो भी वाणी। हमारे धार्मिक देश के लिए नियम सिद्धांत और सब ने आपको यही सिखाया। जो भी यहाँ आया समाज देश के सुधार के लिए, सबने आपको अच्छे सच्चे खान पान की शिक्षा दी। लेकिन जब आप उनकी शिक्षा नहीं मानते हैं, उनके विचारों पर नहीं चलते हैं, तो हमारा मुसीबत का समय है। आज कितनी भयंकर बीमारियां, जिसके लिए बाबा जी ने सन 1980 में कहा कि बड़ी बड़ी बीमारियां होंगी एक इतवार 100 में नहीं। उठाने वाले मिले न, आज जमाना बदलेगा। लाशें सड़े पड़ेंगी घर में। ये सब पहले से आपको जानकारी दी जाए। बाबा जय गुरुदत्त जी महाराज ने 10 जुलाई 1952 से और 2012 तक यही शिक्षा लोगों को दी और ये जानकारी दी आगे का समय बहुत इतना खराब समय है, मुश्किल से रोटी पा सके, बहुत मुश्किल से अपने परिवारों को बचा पाए। इसलिए कहा अगर सब लोग अच्छे सच्चे खान पान में आ जाए, ये देश की बीमारियां समाप्त हो। बीमारी डॉक्टर वैद्य हकीमों से नहीं जाएगी, न दवाओं से जाएगी। और आपने इस 70 साल में ये सब करके देख लिया। इतने डॉक्टर वैद्य हकीम आपने बढ़ा दिए, सब गली पूरा छापू गली गली इतने अस्पताल बन गए और मिल फैक्ट्री दवा बनाने की खुल गई, लेकिन बीमारी नहीं गई। बीमारी हजारों गुना और बढ़ गई। तो इस पर आपको विचार करना चाहिए कि आखिरकार बीमारी बनने का कारण क्या है। इतनी दवाएं तरह तरह की चल गई और इतनी व्यवस्था कर दी गई
लेकिन बीमारी तो हजारों गुना आगे बढ़ के बैठी है। मानव के सारे विचार और सारी योजनाएं सब फेल हो, लेकिन बीमारी किसी के बस की बात नहीं कि दूर करे। बीमारी तो जब जाएगी जब आप अपना मानवीय आहार करेंगे। परमात्मा ने जितने शरीर बनाए, चाहे पक्षियों का हो, चाहे पशुओं का हो, चाहे जंगली जानवर का, उन्होंने हर शरीर का भोजन अलग बनाया। और जब मनुष्य शरीर बनाया तो उसका भोजन सबसे अलग, क्योंकि भगवान को मनुष्य बहुत प्यारा। सब मेरे समम उपजाए, तिनमें अधिक मनुज मोह भाई। कितना साफ साफ भगवान राम ने रामचरितमानस कहा, जो कुछ गोस्वामी महाराज लिखे बताया कि हमको मनुष्य बहुत प्यारा है। इन 4 खान 80 लाख जिसमें शरीरों में मनुष्य मुझे बहुत प्यारा, इसलिए मनुष्य के लिए उसने अलग भोजन बनाया। सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल, मेवे, दूध, मक्खन, मलाई। इसको कहते हैं शुद्ध शाकाहार। शुद्ध आहार, सात्विक आहार, मानवीय आहार इसी को कहते हैं। अगर मानव इस मानव आहार को करता रहता तो उससे मानवता नहीं जाती, लेकिन जब मानवीय आहार करना बंद कर दिया तो मानवता समाज गई। अब ये मानवता दानवता में परिणित होता है। कोई किसी को अच्छी दृष्टि से नहीं देख पा रहा, अच्छे विचार उसके प्रति नहीं पैदा कर पा रहा। एक दूसरे को सताना, एक दूसरे को परेशान करना, एक दूसरे को ठगना, धोखा देना, इसके सिवा कोई अच्छा सच्चा काम करता कोई दिखाई नहीं देता। ये सब गंदे खान पान का परिणाम। जब जैसे अगर आपको दूध पिलाया जाए तो आपकी बुद्धि खराब नहीं होगी, चाय कॉफी पिलाया जाए बुद्धि नहीं खराब हो, जूस पिलाया जाए तब भी बुद्धि खराब नहीं। अगर शराब पिला दी जाए तो 1 मिनट में बुद्धि आपकी खराब। शराब अपना पूरा असर दिखा रही, और परिवारों में, गलियों में, सब जगह शराब का असर देखने को मिलता है, लेकिन देखकर भी इंसान नहीं सुधर पा रहा। पहले का इंसान माइक उसमें नहीं बज रहा। पहले का इंसान समझाने बताने से सुधर जाता, एक दूसरे को देख सुधर जाता था। लेकिन आज का मानव इतना खराब हो गया कि कितना सुनाया समझाया जाए उसकी समझ में कुछ नहीं। आप देख रहे हो, मानव सुधार के लिए समाज में गीता है, रामायण है, भागवत है, पुराण है, कुरान है, बाइबिल है, वेद है, इनकी सबकी चर्चा हो रही है, लेकिन समाज 1% भी नहीं सुधार रहा। कोई वो शिक्षा लेने को तैयार ही नहीं, तो फिर सुधार कैसे हो? सुधार कोई मारकाट से नहीं होता। मारकाट करके देख लिया कितनी। अभी कुदरत ने एक छोटा सा चमत्कार दिखाया, जिसको आपने कहा कि कोरोना, जो कोरोना की बीमारी, जिसको बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 6 नवंबर 1986 इतने पहले जानकारी दी कि अगर आप लोग अपना खान पान ठीक नहीं करोगे, अपने कर्म ठीक नहीं करोगे, तो कुदरत नाराज होकर एक ऐसी बीमारी भेज देगी जिसमें तुमको अपनी जान को बचाना मुश्किल हो जाएगा। उस बीमारी का नाम होगा कोरोना। कोरोना यानी क्या क्या न करो तो बीमारी नहीं आएगी, और करना नहीं मानो कोई बीमारी आ जाएगी। तो अंडे मत खाना, मुर्गा मीट मत खाना, गांज गाना, भांग अफीम मत पीना, बुद्धि नाशक नशा कोई प्रयोग मत करना। अगर ये नहीं
करोगे तो कोरोना नहीं आएगा, अगर करोगे तो इस कोरोना को कोई डॉक्टर वैद्य हकीम, कोई देश कितना भी नीचे चल गया हो, बीमारी को रोक नहीं पाएगा। लोगों ने हंसी मजाक समझा बाबा जी की बात और करोड़ों चले गए झटके। इस दुनिया से करोड़ों एक ही झटके में चले गए। तो एक छोटा सा नमूना कुदरत ने पेश किया है हमारे आपके गंदे खान पान करने का, और ये भी कहा अगर आप मानोगे तो कुदरत ने बहुत सी जानलेवा बीमारी तैयार कर रखी जिसमें मिनट पल घड़ी नहीं लगेंगे, गांव के गांव, शहर के शहर और देश के देश साफ हो जाएंगे। ये सब आपको पहले से जानकारी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 10 जुलाई 1952 से सारे देश में प्रचार करके बता दिया और 60 साल तक बराबर बताते रहे, लेकिन किसी ने उनकी बात पर गौर ख्याल नहीं किया और हंसी मजाक उड़ाया। अब जब महात्माओं संतों की हंसी मजाक उड़ाओगे, उसके लिए रामचरितमानस में लिखा कि साधु अवज्ञा का फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। अगर साधु संत महात्माओं की आज्ञा को उल्लंघन जो राष्ट्र मुल्क जातियां करेंगी वो जल के राख हो जाए। ये सब तुम्हारे घर में लिखा पड़ी है, आप ये नहीं कह सकते हमको किसी ने बताया नहीं। और ये जानकारी 550 वर्ष से रामचरितमानस के द्वारा घर घर में जानकारी पहुंचा दी गई, लेकिन आपने उनकी एक भी बात को नहीं माना। तो अभी क्या जो आगे मुसीबत आने वाली, उस भारी मुसीबत में, उस भारी बीमारी में आप अपने आप को बचा नहीं पाओगे। बाबा जी ने पहले कहा कि 12 कोस पर कोई एक चिराग जलता नजर आएगा, इतनी जनानी हो जाएगी, इतने मकान खाली पड़े रहेंगे, कोई रहने वाला दिखाई नहीं देगा। आज तुम एक इंच जमीन पे झगड़ा करते हो क्योंकि तुम्हें आगे की बात मालूम नहीं कि तुम्हारे काले कारनामों, तुम्हारे गंदे खान पान के कारण कुदरत कितना नाराज है। वो नाराजगी में क्या क्या करने जा रही, ये आपके अंदर कोई इसकी जानकारी नहीं। महात्मा यही जानकारी आपको देते हैं और बराबर बताते रहते। आप नहीं मानोगे तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, लेकिन कोई ये नहीं कर सकता कि ये भयानक बीमारी की जानकारी हमको किसी ने दी नहीं थी। और तो आपको 10 जुलाई 1952 से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 2012 तक बराबर जानकारी दी, तब तुमने कोई जानकारी नहीं, बात को नहीं मानोगे तो मैं ऐसी नाजी बना के खड़ी कर दूंगा और कुछ दिनों के लिए जैसे दूर चला जाऊंगा। तुम इतनी जल्दी हमको पहचान भी नहीं पाओ। मैं अपना काम तुम्हारे सामने करूंगा और करके दिखाऊंगा, लेकिन तुम पहचान नहीं। पहचान करना जब तुम पहले नहीं पहचान पाए, मथुरा जाते रहे, कानपुर में कितने बड़े बड़े कार्यक्रम, फूलबाग की घटना तो यही की मशहूर है, कौन नहीं जानता और किसने नहीं देखा और किसने नहीं सुना, लेकिन माना किसी, कोई नहीं मान पाया। नहीं मानोगे तो परिणाम बुरा सबका। ये नहीं, पिछला इतिहास भी आपको बताया, जब जब सच्ची अच्छी बात समझाने बताने वालों की नहीं मानी गई तब तक विनाश हुआ। तो विनाश की स्थिति तो तैयार आपने कर दी है, क्योंकि तुम्हारी समझ में सच्ची अच्छी बात महात्माओं की नहीं आती। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश होने को होता है तो मानव की बुद्धि विपरीत दिशा में काम करने लगती। कितनी अच्छी सच्ची बात बताओ उसकी समझ में नहीं आती, क्योंकि उसका पापों का घड़ा भर गया और वो फूटने वाला, उसे कोई रोक नहीं सकता। हाँ, अगर महात्माओं की मान लो तो मुसीबत कम हो जाएगी, बीमारी कम हो जाएगी, परेशानी कम हो जाएगी, लड़ाई झगड़े कम हो जाएंगे, दुर्घटनाएं कम हो जाएंगी, अकाल मुक्ति कम हो जाएगी। उनके द्वारा ये तो आपका भला हो सकता, लेकिन जब मानोगे नहीं
तो ये तुम्हारा भला इस सृष्टि में कोई नहीं कर सकता। तुमने सब कुछ करके देख लिया, कितने दिनों से पूजा पाठ कर रहे हो, 3 युग निकल गए पूजा करते करते, भाई क्या मिला? जिसकी पूजा की वो भी नहीं मिला, उसका भी दर्शन नहीं हुआ, उसको तुमने आते नहीं देखा, और जो कुछ दिया उसने तुम्हारा कुछ स्वीकार भी नहीं किया, और तुमको कोई आशीर्वाद कोई श्राप भी कभी नहीं दिया। तो जब कोई काम तुम्हारा हो नहीं रहा, आदमी जब काम नहीं होता तो उस काम को बंद कर दिया, वहां से हट जाता कि भाई हमारा काम नहीं हो रहा, हमें फायदा नहीं हो रहा, हमें कुछ मिल नहीं रहा, वो आदमी काम बंद कर दिया। लेकिन तुमने जो पूजा पाठ की और उसके बदले आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन तुम छोड़ भी नहीं पाए और उसी में अभी लगे, जबकि कुदरत ने एक फैसला आपको सुना दिया जो कभी नहीं हुआ इस सृष्टि में। जब से बनी ये काम कभी नहीं हुआ किसी युग में, कि मतलब कि कोई मंदिर बंद कर दिया जाए, मस्जिद बंद कर दी जाए, गुरुद्वारा बंद कर दिया जाए, धार्मिक स्थलों इन सब में ताला लगा दिया जाए, ऐसा कभी नहीं। वो भी आपके सामने हो गया, तुम फिर भी नहीं समझ पाए। अगर देवी देवता बैठे होते तो ताला बंद करने देते, कोई न कोई अपनी शक्ति का परिचय जरूर देते। अगर इसमें होते तो ये तो साफ जाहिर हो गया, इसमें कुछ नहीं। तो तुम ये कहते हो कि धर्मशास्त्र, वो भी आपने नहीं पढ़े। धर्मशास्त्रों में लिखा कि नाहम बसामी वैकुंठे योगिना हृदय नचा मम भक्तो यत्र गांति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं यहाँ कहीं नहीं बैठा जहाँ तुम हमको खोजते, न पानी में, न कागज में, न पत्थर में, न तीर्थ में, न मूर्त में, हम तो तुम्हारे मनुष्य मंदिर के अंदर आत्मा रूप में बैठे। आत्मा रूप में मैं सबके अंदर बैठा। तो आत्मा तो सबके पास है, आत्मा में कोई जात पात तो होती नहीं, और आत्मा में कोई मतभेद नहीं होता। ये सब विचार करना चाहिए, जात पात कहाँ से रहे। महापुरुषों ने तो कहा, अरे भाई जात पात पूछे नहीं कोई, और हरि का भजन स्वर्ग का हो। भक्त की कोई जाति नहीं, भगवान की कोई जाति नहीं, गुरु की कोई जाति नहीं, शिष्य की कोई जाति नहीं। ये तो यहाँ रहा नहीं, इसीलिए महापुरुषों ने समझा के कहा, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजन स्वर्ग। जो भगवान का भजन करता है उसकी कोई जाति नहीं, क्योंकि वो भक्त है। भक्त की कोई जाति, भक्त तो भगवान का होता है और भगवान भक्त के होते। जब उनका रिश्ता पक्का हो जाता है तब उसकी भक्ति फलीभूत होती, ये आशीर्वाद होता है। जब किसी चेतन के द्वारा चेतन ज्ञान प्राप्त करोगे, और चेतन ज्ञान तुमको चेतन करेगा, यानी जगाएगा और होश में ले आएगा। जीवात्मा भी तुम्हारी चेतन, शरीर तो जड़ है। तुमने जड़ शरीर से जो पूजा की, जड़ पूजा, क्योंकि शरीर खुद ही जड़। अगर जीवात्मा निकाल दो, ये शरीर 1 मिनट में मुर्दा हो जाए। शरीर तो मुर्दा ही है, ये जड़ ही है। चेतन जीवात्मा के कारण ये चलता फिरता, उठता बैठता नजर आता। इतनी छोटी बात अभी तक समझ में नहीं आई। तो कहते भाई शरीर चेतन है, तो हमने जीवात्मा निकल गई, फिर ये शरीर को मुर्दा क्यों कहते हो, मिट्टी क्यों कहते हो? कहते उसको घर में नहीं रखेंगे, इसको गाड़ी मतलब चला देंगे, इसको गाड़ देंगे, फिर ये क्रिया उसके साथ क्यों करते? क्या चेतन के साथ कोई ये क्रिया करेगा? यानी जिंदे के साथ कोई ऐसी क्रिया करेगा? वो तो मुर्दे के साथ की जाती। इसका मतलब जीवात्मा के कारण हम जीवित हैं, जीवात्मा निकल जाएगी, हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। इतनी छोटी बात ज्ञानी ध्यानियों ने भी अभी तक ज्ञान लगा के, ध्यान लगा के, योग लगा के यही नहीं सिद्ध कर पाया, यही नहीं सोच पाया कि हम जड़ है कि चेतन। जबकि रामचरितमानस कहती, जड़ चेतन ग्रंथ पड़ गई, यदि मरखा छूटत पड़ी। यदि झूठ है, जड़ चेतन की गांठ लगी, मरखा माने झूठ है, लेकिन तुम उसे खोल नहीं सकते। इंसान के उसकी बात नहीं है, इस गांठ को खोले। गांठ वही खोलेगा जिसने अपनी गांठ को खोल लिया है, अलग कर लिया है। ऐसा संत महात्मा फकीर कोई मिल जाएगा तो तुम्हारी भी गांठ को खोल देगा, तुमको भी स्वतंत्र कर देगा,
तुम भी आज़ाद हो जाओगे, तुम्हारी भी जीवात्मा घर जाएगी। ऐसे हो जाने वाली नहीं है जैसे तुम तीरथ मूरत में इधर उधर खोज करके ढूंढ करके, कितने युग निकल गए, कितने लोगों का जीवन निकल गया, आज तक कुछ नहीं हुआ। परेशानी, मुसीबत, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ा, गरीबी प्रकोप, दुर्घटनाएं, अकाल मौत, इसके सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देता। क्या पूजा करने से ये मिलता है? क्या पूजा करने से परेशानी मिलती कि परेशानी जाती? तुमने परेशानियां चली जाए, मुसीबत चली जाए, बीमारी चली जाए, झगड़े चले जाए, इसलिए आपने पूजा की और पूजा करते रहे। ये सब बढ़ गए, ये सब बढ़ गए और निरंतर बढ़ती चली जा रही। इसके पर किसी की बुद्धि नहीं काम, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे विद्वान हो, चाहे अज्ञान हो, किसी की बुद्धि नहीं काम कर रही कि आखिरकार ये बीमारी महामारी ये जाएंगे कैसे। और जब तक ये नहीं जाएंगे आपको सुख शांति मिलेगी। सुख शांति पैसे में नहीं, सुख शांति घर मकान में नहीं, सुख शांति धंधे व्यापार में नहीं, सब सुख शांति है अच्छे खान पान और अच्छे कर्म करने में। अगर ये करने लगो सुख शांति तुम्हारे पास, उसको कहीं ढूंढना नहीं है, वो कहीं रहती नहीं है और कोई दे भी नहीं सकता। जब मिलेगी अपने द्वारा, जब तुम अच्छा खान पान करने लगोगे, अच्छे कर्म करने लगोगे, अच्छी सोच पैदा कर लोगे तो सब सुख शांति तुम्हारे पास। ये ढूंढने की कहीं मोल नहीं बिकती है, कोई खरीद नहीं सकता, कोई आपको दे नहीं सकता। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। यही जानकारी करने के लिए कलयुग के जीवों के लिए संतों ने सत्संग जारी किया। अन्य युगों में कथा वार्ता सुनाई जाती कि भाई आप अच्छे कर्म करो, अच्छा खान पान करो, अच्छा जब करोगे और तुम्हारे पास अच्छाई आ जाएगी। जब अच्छाई आ जाएगी तो तुम्हारा तन भी अच्छा और मन भी अच्छा हो जाएगा, और मतलब यानी तुम्हारे भाव विचार अच्छे और कर्म अच्छे हो जाएंगे, फिर आपको सब अच्छा लाभ मिल जाए। लेकिन अच्छा लाभ करने से मिलेगा, सुनने से, पढ़ने से, बांटने से, सुनाने से नहीं मिलेगा। इसलिए काम करने से होता है, सुनने सुनाने से नहीं। और सब सुनने सुनाने में 70 साल की आज़ादी नेताओं ने भाषण में गंवा दी और ये महात्माओं ने प्रवचनों में गंवा दी, और काम कुछ नहीं। न राजनीति रही न धर्मनीति रही, जब दोनों बिगड़ गई। जब रामचरितमानस दोनों की शिक्षा दे रही, 550 वर्ष में हर हिंदू के घर में रखवा दी गई, फिर ये राजनीति का पतन कैसे हो गया, धर्मनीति का पतन कैसे हो गया? जब सती अनुसुईया और सीता की कहानियां सुनाई जा रही तो नारी का पतन कैसे हो गया? ये भरत मिलाप, ये सब बराबर आपको सुनाए दिखाई जा रहे, लेकिन परिवार समाज देश से भाईचारा क्यों चला गया? ये बड़ा विचारने विषय है, इस पर आपको सोचना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कब तक तुम हटोगे, कब तक भगोगे? अच्छे भाव विचार, अच्छे कर्म करने से दूर भगोगे। तुम्हें तो एक न एक दिन आना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ बना के रखा, तुमको मजबूर कर दे महात्माओं के पास जाने के लिए, और तुम्हें जाना पड़ेगा। और कहीं सुख शांति मिलने वाली नहीं। तुम तमाम तीर्थों में और मूर्तों में और जल में और कागज में सब में तुमने ढूंढा, लेकिन कुछ नहीं मिला। क्यों? सुख शांति है तुम्हारे पास, वो भी अच्छे खान पान, अच्छे कर्म करने की बात मिलती, ऐसे नहीं मिलती। इसलिए आप अच्छे खान पान में आ जाओ, हमारी यही प्रार्थना है। अगर कुदरत के भारी मार और बीमारी महामारी इन सब से अगर बचना चाहते हो, हमारी सलाह मान लें, आप सब परिवार शाकाहारी। बस एक काम आपको करना, सिर्फ शाकाहारी, कुछ नहीं। ना आपको पैसा खर्च करना, ना कोई सामान सामान चढ़ाना, यहाँ कुछ नहीं होता। केवल आप ये स्वीकार कर लें कि हमको अब, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता उस समय से आप विचार करो, चाहे मुसलमान घर में चाहे हिंदू घर में पैदा होने के वक्त बच्चे को किसी माँ ने उनको
यानी मतलब ना मुर्गा खिलाया, ना अंडा खिलाया, ना शराब पिलाई। हर माँ ने अपने बच्चे को अपना दूध पिलाया। ये शुद्ध शाकाहार है। तुम जन्म से शाकाहारी हो, जन्म सिद्ध अधिकार हमारा शाकाहार। हम सब लोग 3 गुणों को लेकर पैदा होते, शाकाहारी, सदाचारी और ब्रह्मचारी। ये 3 गुण लेकर क्यों पैदा होता, और 3 में से आपने पहले ही खत्म कर दिया कि तुम शाकाहारी नहीं रहे, तो सदाचारी ब्रह्मचारी बनने का प्रश्न नहीं होता। एक ये छोटी बात अगर हम मान लेते तो बड़ा लाभ मिल जाता, बड़ी शांति मिल जाई, बड़ा सुकून मिल जाता, यानी बड़ा लाभ मिल जाता। लेकिन आप जो इधर उधर भटक रहे हो, अटक रहे हो, इससे कुछ मिलने वाला नहीं। जब 3 युगों से जो पूजा पाठ आपने की तो ये परेशानी मिली, नई नई बीमारियां मिली, मुसीबतें मिली, लड़ाई झगड़े मिले, दुर्घटनाएं मिली, कहाँ तुमको लाभ मिला? तो जब 3 युगों से कर रहे हो तब नहीं मिला, तो अब उसमें कहाँ मिल जाए? अब तो मिलने का कहीं पता नहीं। इसलिए और कुछ हमको नहीं कहना है, केवल कहना यही है कि आप शाकाहारी हो जाओ। अगर ज्यादा आपको कुछ सुनना है तो आप नैमिषारण्य आ जाइए, जो तीर्थों का महातीर्थ, इतना बड़ा तीर्थ दुनिया में कोई नहीं। तो स्वामी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा, तीर्थ वर नैमिष था, अति पुनीत साधक सूता था। ये नैमिषारण्य तीर्थों का महातीर्थ और इतना पवन पुनीत, इसका कोई वर्णन नहीं। और लाभ किसको मिलेगा? जब उस भूमि पर किसी संत के साधक नाम की साधना करेंगे, उनको लाभ भूमि का मिलेगा। जो 88,000 ऋषि मुनियों ने तपस्या की और श्रीमद् भागवत पुराण की रचना वेद व्यास ने नैमिषारण्य में की। ऐसा दिव्य स्थान है। वहीं पर एक छोटा सा आश्रम बन के आपका तैयार हो गया। अब आपको रुकने ठहरने के भी कोई परेशानी नहीं, कोई भोजन भंडारे चल रहे हैं, आपको भोजन की परेशानी, ये सारी परेशानियों को ध्यान में रखकर मैंने नैमिषारण्य में जय गुरुदेव आध्यात्मिक मतलब यानी गुरुद्वारा और सदगुरु धाम का मैंने निर्माण कर दिया है। अब आप लोगों को जा करके देखना चाहिए कि जो भी आपने को कभी 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया दिया है तो मैंने वहीं पर उसको लगा दिया। हमको तो जरूरत है नहीं, ना मैं कभी किसी से मांगता, न पहले मांगा ना आज मांगता हूँ। जो प्रेमी सेवा श्रद्धा भाव से देते हैं मैं उसको सीधे वही लगा देता। अब इतनी व्यवस्था हो गई इन 7-10 वर्षों में। अभी 10 वर्ष हुए लीला के, जब से लोगों ने ये झूठा प्रचार किया अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज शरीर छोड़ के चले गए। मैंने कहा भाई ये किसने कह दिया? अभी तो कोई काम नहीं हुआ। उन्होंने कलयुग भगाने का, सतयुग लाने का संकल्प लिया। क्या संत महात्मा झूठ बोलते? अगर वो झूठ बोलेंगे तो सत्य कौन बोलेगा? उनका ये संकल्प है कि जब तक मैं कलयुग को भगा नहीं दूंगा, सतयुग को ला नहीं दूंगा, तब तक मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। कहा चाहे हमको 400 वर्ष इस शरीर में क्यों न रहना पड़े, मैं अपना काम करके जाऊंगा। अगर जिस प्रेमी को वचन मानूं, अभी ये सब नए नए भर्ती हुए, इनको पता ही नहीं, इन्होंने सत्संग सुना नहीं। ये सब 80 की भर्ती है और सत्संग 10 जुलाई 1952 से सुना है। इनको ये भी नहीं पता पहले क्या सुनाया गया, क्या भविष्यवाणियाँ बाबा जी ने की, क्या आगाह किया है, कौन कौन से इशारे किए, इन्हें कुछ नहीं मालूम। ये सब प्रचार उनका, मैंने इनका प्रचार सब काट दिया। मैंने अकेले ही 10 वर्षों में पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर ये पूरा प्रचार कर दिया, पूरी जानकारी दे दी और एक भव्य आश्रम बना के तैयार कर दिया नैमिषारण्य में। और एक दूसरा आश्रम वहाँ से 20 किलोमीटर मिश्रिक में धर्मशाला में आपका तैयार हो गया है, ज्ञान आश्रम के नाम से। 2 आश्रम बन गए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका?
महाराज जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। अब आपको ये सोचना चाहिए, ये काम परिवर्तन का, सुख शांति लाने का इंसानों के बस का नहीं रहा। 70 साल में नेताओं को आपने देख लिया, चंदा नोट वोट दे के, महंगाई भर के, टैक्स भी दे के, सब देख करके आपने देखा, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं मिला और ना कोई कुछ देने वाला। अब ये नाम जय गुरुदेव प्रभु नाम के द्वारा जो भी काम होगा, अब इसी नाम से और किसी नाम से कोई नाम, सब नाम आपने बदनाम कर दिए। सीताराम का, राधे श्याम का, वो तो अपने समय के नाम थे, ये कलयुग के नाम नहीं है। तो त्रेता का नाम है और द्वापर का नाम है, हरि नाम सतयुग का है, तो कलयुग का भी कोई नाम होना चाहिए। ये कलयुग के जीवों के लिए ये सरल, बिल्कुल सस्ता, इसमें एक पैसा खर्च करने की जरूरत है। केवल खर्च क्या करना है, अच्छे खान पान, अच्छे भाव विचारों से पाक साफ निर्मल पवित्र होके जब इस नाम को लोगे, इस नाम तुम्हारा सब काम। निर्मल मन जन सो मोह पावे, मोह छल छिद्र कपट नहीं, बस ये चाहिए। वहां तो लिखा नहीं कि फलानी जात वाला पाएगा, या मंदिर बनाने वाला, या गंगा नहाने वाला, या गीता रामायण पढ़ने वाला पाएगा। कहते नहीं, इनसे कुछ नहीं, केवल कलयुग में निर्मल मन चल सो मोह पावे और मोह छल छिद्र कपट नहीं। बड़ा साफ सुथरा, इतना साफ साफ किसी ने नहीं। और ये कह रहे हैं कि जात पात धन धर्म बढ़ाई, कुल परिवार सुखद समुदाय, इन्हें त्यागी भजे मन लाई और ताके हृदय बसे। भगवान का वास इनके हृदय में होता, इनके कहा जो जात पात से अलग, क्योंकि जात पात हमारी कोई, हम एक मानव इंसान है। मानव इंसान के नाते हमारी सबकी मानव जाति है और मानव जाति के नाते हमारे सबका एक मानव धर्म है और मानव जाति के नाते हमारी सबकी एक ही जीवात्मा है। उन जीवात्माओं का एक ही मालिक है, दूसरा नहीं। दूसरी बात तो यहाँ ही नहीं। दो माने दुविधा और दो माने दो नया झगड़ा, जहाँ दो होंगे वहीं झगड़ा हो, जहाँ अकेला हो कोई झगड़ा। इसलिए ये परमात्मा की व्यवस्था है, उसने बिल्कुल एक रस बनाया, कोई जात नहीं बनाई, कोई धर्म नहीं बनाया, कोई छोटा बड़ा गरीब अमीर नहीं बनाया, कोई हिंदू मुसलमान नहीं बनाया, कोई स्त्री पुरुष नहीं। उसने केवल एक मानव खोल शरीर बनाया अपनी जीवात्मा को रहने के लिए। ये जीवात्मा के रहने का मकान है ये शरीर। जैसे अपना मकान रहने के लिए साफ सुथरा झाड़ू पोछा लगा के रखते हो, ऐसे तो जीवात्मा के मकान को तुम गंदा क्यों करते हो? तरह तरह की गंदगी इसमें डालते हो, गंदे खान पान इसमें भरते हो, गंदे भाव विचार, गंदे कर्म इसमें करते हो, तो कितनी गंदगी आप फैला रहे हो। तो वो आत्मा तो सब देख ही रही कि हमारे अंदर ये गंदगी डाल रहा, वो दिन तारीख सब नोट किए, वहाँ तुम बच नहीं सकते। तुम्हें मालूम नहीं, तेरा सांस दौड़ाई देखा कोई नहीं, फट से बुरे कर्म कर बैठते, बुरा खान पान करने लगते। और ये तुम्हें नहीं मालूम कि देखने वाली जीवात्मा तुम्हारे अंदर ही बैठी है। उससे हर पल घड़ी का वो लिख रही है बराबर, तभी तो आपको जजमेंट सुनाएगी, तभी फैसला करेगी। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसी सही सच्ची बात का नाम सत्संग, सत्य का संग करोगे, सुख शांति मिलेगी और आपका हर तरह की परेशानी जाएगी। अगर झूठ का साथ करोगे
तो परेशानी और आ जाएगी। तो सत्संग का मतलब ही संतों की के सत्य वचन, उनकी सत्यवाणी सुनना और उस पर चलना, अपने जीवन में उतारना, अमल करना, तब तुम सच्चे सत्संगी बन जाओ, तब सत्संगी माने जाओ। ऐसे कहलाने वाला नहीं। देखा आपने, एक छोटी सी परीक्षा हुई, सब फेल हो गए, सब आगे दरबारी छोड़ के, कोई नहीं टिका। एक भी 45 करोड़ चेलों में कोई नहीं टिका जो गुरु की महिमा को जानता हो, गुरु के वचनों को पहचानता हो, अपने गुरु को पहचानता हो, गुरु की शक्ति, ताकत और दया को पहचानता हो। ऐसा तो कोई नहीं निकला। और बाबा जी ने कहा था, परिवर्तन के लिए बच्चा मुट्ठी भर लोग बचेंगे, मुट्ठी भर। परिवर्तन गरीबों से और झोपड़ियों से होगा। इन्होंने संदेश ही कहाँ सुना? कहा परिवर्तन सच्चे ईमानदार, त्यागी, तपस्वी, चरित्रवान, शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारियों से होगा। ये धार्मिक धारा का परिवर्तन कोई नेता नगरी और कोई अध्यक्ष मंत्री, कोई वक्ताओं नेताओं से नहीं होगा। ये बात बराबर ध्यान में रखना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग, सायंकाल है, सब लोग, मैं तो भी जाऊंगा क्योंकि आश्रम पर पहुंचना है, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। फिर भी मैंने प्रयास किया कि कोई समय घड़ी हमारी खराब ना हो, कुछ न कुछ वचन लोगों के कान तक जाने ही चाहिए। तो मेरा संकल्प है, जहाँ जाता हूँ बैठता नहीं, क्योंकि आदेश तो ये था कि जब मेरी 10-20 बात बताना तो 1 गिलास पानी पी लेना, पूरा संदेश ठोक बजा देना, तो तुम और उठा सकते, अन्यथा खाने पीने का तुमको कोई अधिकार नहीं। ये सब जानकारी प्रेमियों को रखनी चाहिए थी। अगर इस तरह लोग लगे रहते, अब तक तुम्हारा काम हो जाता। तुमने एक भी तो आदेश माना नहीं, एक आदेश तुमने सुना नहीं, सुना तो याद रखा नहीं, तो ये सब बेचारे भ्रमित हो गए। सबको यानी मतलब हो, सब भटक गए, कोई कहीं दिखाई नहीं देता। अगर मैंने अभियान 28 मई 2012 से न चलाया होता तो तुम सब गाल काल के गाल में खड़े थे। सबको यही विश्वास हो गया कि बाबा जी चले गए। मैंने कहा कुछ नहीं, मैंने शुरुआत किया और मैंने अपना आधार यहीं से रखा कि गुरु उसी शरीर में जीवित है, ये आधार हमारा है। और जो कहते गुरु चले गए, ये दुर्भाग्य तुम्हारा है। यहीं से मैंने ये आधार बनाकर सारे हिंदुस्तान में 10 वर्षों से ये मैंने पूरा संदेश दे दिया और गुरु का असली राज मैंने खोल दिया। अब इनको आपत्ति हो गई, हमारे सामने तो कोई नहीं आता। मैंने कहा भाई अगर सच्चाई जाना तो नैमसन आ जाओ, तुमको भी बता दूंगा, क्यों तुम भटके। और ये जितने कह रहे हैं ये सब बहुत बात में भी भरती हूँ, मेरे समय कोई नहीं था, सब ये भी बात में भरती। इन्हें कुछ पता ही नहीं कि गुरु क्या होता है, गुरु के वचन क्या होते, गुरु किस काम के लिए आता है, कौन सा काम करके जाता है, इनको पता ही कुछ। वही ये सब उल्टा सीधा प्रचार कर रहे हैं और केवल पैसे की। सेवा कहाँ मिलेगी, सेवा कहाँ मिलेगी, भगवान कैसे मिलेगा, ये नहीं, इसकी चिंता नहीं है। भगवान मिले चाहे न मिले, लेकिन सेवा मिलनी चाहिए। इनका तो आधार ये। ऐसे स्वार्थी लोभी लालचियों से आपको बचना चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति के लिए मैंने लोगों से पूछा, तुम मथुरा किस लिए गए थे? तुम मथुरा गए थे? कहते हाँ। किस काम के लिए गए थे? तुम चेला भक्ति करने की, गुरु भक्ति करने गए थे? ने कहा मथुरा तुम गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति? तो गुरु भक्ति तो छोड़ दी तुमने, चेला भक्ति में सब पड़ गए। यानी गुरु से कुछ नहीं ले पाए और वो चेलों से क्या मिल जाए, क्योंकि चेले भी गुरु के नहीं। वो तो सब बात में, एक तो ड्राइवर है, उसको पता नहीं सत्संग क्या होता, गुरु क्या होता, भक्ति क्या होती, शाकाहार क्या होता,
और नामदान क्या होता उसे कुछ नहीं मालूम, को तो पता ही नहीं। मैंने टाट बोरा वालों से कहा तुम 30-32 साल से बोरा पहन रहे हो, इतनी तो उसकी उम्र भी नहीं ड्राइवर की, तो उसको गुरु बनाए घूम रहे, उनके पीछे बोरा पहन के उसे झूला पकड़े घूम रहे, तुमको शर्म नहीं आती? लेकिन बेचारों कुछ पता ही नहीं तो हम क्या कर रहे हैं, क्या हमें करना चाहिए। अरे बाबा जी ने कहा मैं टाट का इतिहास बनाऊंगा, टाट की पूजा कराऊंगा, कम से कम तपस्या तो कर लो, तपस्या के बाद पूजा होती, ऐसे नहीं होती। और ये सब इधर भटक गए, तपस्या सबसे छूट गई, क्योंकि इनके पास गुरु के वचन नहीं, ये सब भूल गए। याद तो कराया जा रहा, 10 वर्षों में सारी यादगारी कराकर मैंने करोड़ों लोगों को इकट्ठा कर, एक भी आदमी मेरे साथ नहीं, सब डरते थे मेरे साथ चलने में, कहते इनके साथ चलेंगे वो 2 अकेले हैं, इनको गोली से मार दिया जाएगा, इन पर बम डाल दिया जाएगा, उनका प्रशासन है, बाबा जी को जेल में बंद कर दिया जाए। तो हमने कहा देखें भाई कौन बंद करता है, हम भी तो देखेंगे इन चोरों में, झूठ बोलने वालों में कितनी ताकत है, इनमें कितनी ताकत। ये तो सामने आने में डरते हैं तो ये करेंगे क्या। मैं अकेले ही, कोई फौज फाटा नहीं, कोई रक्षा सुरक्षा कुछ, अकेले जिसका गुरु रक्षक उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जय गुरुदेव। ये मोटी बात आपको याद में रखनी है। जाको राखे साइयां मार सके नहीं, बाल नमा का कर सके चाहे जग वैरी। देखा तो ये जिसकी साई मदद करे, अरे वो खुद ही साई के साई, उनको कौन माने। उन्होंने कहा भी कि ना मुझे कोई मार सकता, ना मुझे कोई धोखा दे सकता, ना मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता, मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। इतनी छोटी बात लोग भूल गए, नहीं याद रखे। सिर्फ पूछो गुरु के वचन याद हैं, गुरु के वादे याद हैं, गुरु का संकल्प और प्रतिज्ञा याद है, क्या उनका काम और कोई कर सकता है? कोई सच्ची में ऐसा उनसे पूछो कि तुम कलयुग को भगा सकते हो, सजू को ला सकते। एक कह रहा बाबा जी वसीयत कर गए, एक रह कह रहा बाबा जी नाम पावर दे गए, हमको बाकी 45 करो, ये किस भट्टी में चले जाए, इनका कोई मतलब है नहीं। 2 ही चेले थे, ये उतने दिन से मथुरा जा रहे हो, बाबा जी कोई संदेश व्यक्तिगत किसी के कान में देते थे कि अपना राष्ट्रीय मंच पर और राष्ट्रीय कार्यक्रमों में देते थे, सब भूल चुके। तो हमने कहा मथुरा में तुमने बाबा जी के मुंह से सुना है, उन्होंने कभी कहा कि मैं इसको नाम पावर का अधिकार दे रहा हूँ या इसको वसीयत कर रहा हूँ? तुम गुरु के सुनने गए थे, चेलों के सुनने गए थे? इनको ये नहीं मालूम कि गुरु क्या होता चेला। तो ऐसे लोगों की समझ में कुछ नहीं आएगा, और वो फिर वो बात छूट जाएगी कि मुट्ठी भर लोग बचेंगे। वो कैसे बचे? वो भी बात तो सिद्ध नहीं, मुट्ठी भर तो बचेगी, बचे ही, बाकी सब इधर तो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका प्रेमियो। एक सूचना और है, 25 तारीख को मैं बनारस पहुंचूंगा, एक छोटा काफिले के साथ लेकर, और 26 तारीख को सुबह सत्संग देके मैं तुरंत रांची के लिए रवाना हूँ। जो अगहन सुदी 10वीं का जो भंडारा प्रतिवर्ष होता है, वो रांची खंड की राजधानी में मनाया गया। वहाँ प्रेमी पूरी तैयारी कर रहे हैं। वो कार्यक्रम करने के बाद मैं 2 महीने का बिहार काफिले के साथ कार्यक्रम करते हुए रात्रि करूँगा। वहाँ सुबह यानी बड़ा सत्संग 3 घंटे का देकर वहाँ से फिर रवाना हो जाऊँगा। इस तरीके से काफिले के रूप में ये कार्यक्रम करूँगा, इससे पूरा बिहार। वैसे एक जगह 5 दिन में 5 दिन एक ही जगह बोलते थे तो एक ही कार्यक्रम हो पाता था। अब अगर 5 कार्यक्रम रोज करूँगा तो 12 × 60 महीने में 60 कार्यक्रम, और 60 प्रोग्राम करके पूरा बिहार जीत जाएगा, कोई बाकी नहीं रहेगा। इसके बाद
नेपाल में प्रवेश करूंगा, वहाँ का कार्यक्रम करता हुआ फिर अपना पूर्वांचल बस्ती में होली होगी और मतलब मुक्ति दिवस का बड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम महाराजगंज में होगा, जहाँ पर गोरखपुर और देवरिया और कुशीनगर ये सब जिले प्रभावित हैं। इस तरह से ये 2 महीने का कार्यक्रम है। इसके बाद फिर एक मई के महीने में एक काफिला वो 6 जिले जो नैनीताल के लगे हुए सीतापुर और आपका रायबरेली, बरेली और पीलीभीत, लखीमपुर, हरदोई, शाहजहाँपुर, ये 6 जिले, वहाँ 1 महीने का पूरा लग है। एक एक जिले में 50-50, 60-60 हजार सत्संगी है। अभी मैंने एक तहसील का कार्यक्रम अभी किया था 13 तारीख, तो काफिले से गया, वहाँ का एक तहसील के कार्यक्रम में उपस्थिति 50,000 की, 50,000 लोग एक तहसील में इकट्ठे। अब सोच लिए उन जिलों में कितने प्रेम, ये सब जिले चल जाएंगे उनसे, वो 6 जिले एक तरफ, पूरा भारत एक तरफ। इतनी बड़ी संख्या प्रेमियों की है, तो उनको जगाना बहुत जरूरी है। वो सब जाग जाएंगे, परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन के लिए जमात की जरूरत है, बगैर जमात के करामात नहीं। तो जमात का मतलब गुरु परिवार को इकट्ठा करना है, जो बिछड़ गए हैं उन प्रेमियों को इकट्ठा करना, ये हर गुरु प्रेमी का फर्ज होता। अगर सब लोग इस काम लग जाएं तो ये काम बहुत जल्दी हो जाए, लेकिन सब खींचातानी मची और सब पूरी तरफ खींचे। मैंने लोगों से पूछा, जब वो दोनों एक ही बात कह रहे, तो जैन वाला और मथुरा भाई ड्राइवर दोनों एक ही बात कह रहे हैं कि बाबा जी चले, तो इन दोनों को तो इकट्ठा हो जाना चाहिए। जब एक ही बात कहते हो, एक ही सिद्धांत है तुम्हारा और एक ही तुम्हारा उद्देश्य है, तो कम से कम तुम तो दोनों इकट्ठे हो जाओ, फिर तुम्हारा गलत दुकानें क्यों खोले। ये भी प्रेमी नहीं समझ पा रहे कि दोनों एक ही बात कह रहे और दोनों अलग अलग। ये दुकान चलाने का तरीका तुम अलग चलो। ये दुकान में सौदा मोल मिलता है, लेकिन दरबार में मुफ्त में लुटाया जाता है। दरबार दुकान में अंतर है। दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग जहाँ सीने से लगाए जाते हैं, तो ये दरबार की पहचान है। तो तुम दरबार में जाते थे, अब दुकानों पर जाने लगे, और दुकानों पर बगैर पैसे के सौदा नहीं मिलेगा, इसीलिए वहाँ पैसा पड़ेगा, सेवा देनी पड़ेगी। संदेश तो नहीं कोई देता, लेकिन सेवा से। मैंने कहा तुम जब उनके पास गए थे तो कम से कम यानी 60 साल का तो हिसाब मांग लेते कि 60 साल जो बाबा जी के हाथ पे प्रेमियों ने सेवा पकड़ाई वो कल चली। 60 साल की सेवाओं का बंदोबस्त तो दोनों ने कर ही लिया, मिलके बांट लिया और अभी सेवाएं वसूली जा। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं इस सेवा ही कहाँ लगाई या पहले वाली कहाँ लगा दी। अगर ये पूछने लगो तो 2 मिनट में सच्चाई का राज खुल जाएगा कि सत्य क्या है और झूठ क्या है और असली क्या है और नकली क्या, ये सब जानकारियां। लेकिन प्रेमियों को कुछ पता ही नहीं। अल्लाह मचा दिए पीछे दौड़ पड़े, इन्हें कुछ नहीं माना। कारण नामदान दे रहा, नबी कौन सा नामदान दे रहा। ये तो नामदान पहले भी सुनाता था, बाबा जी जब नामदान देते थे आदमी समझाता था, समझाने में कहता था कि अखबार वालों इसको छापना मत, नए प्रेमी आए कागज लिखा मिल जा ले लेना या कागज पर लिख लेना, याद कर लेना और कागज फाड़ के जला देना, किसी में खाना। अगर नए को बताओगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। ये रोज समझाता रहा और फिर अपना वही काम करे, वही काम नए को फिर बता फिर आपको आदेश, हमें तो आदेश तो 1 घंटे में आश्रम में जो संदेश, 1 घंटे का संदेश क्यों नहीं, तो 2 मिनट वाली बात करूं और वो भी ऐसा नहीं तो धमकी में 1 घंटा संदेश देने तुरंत रुक गए। कारण को बच्चा कल समय बड़ा खराब, इसमें तमाम से गुरुदेव, इसी में तमाम गुरुदेव बन जाएंगे। और ये कहा
ये उमाकांत खड़ा, हिमालय अली नामदान में थी, ये शब्द थे। उसको तोड़ मरोड़ कर कैसा कंप्यूटर से सजा कर काला बाबा जी ने आदेश दिया को नामदान। हमने ये हम चलने नहीं देंगे, हम मौजूद न होते, अपने कान से न सुना होता तो मान लेते, हमने क्या सुना, हमारा सब आंखों देखा, कान से सुना है, इसीलिए तो हमारे सामने तो वैसे कोई नहीं आता कि अगर सच्चाई तुम्हारी तो आ जाओ सामने, वहां तुम्हारे बैठ के मतलब है नहीं फैसला हो जाए, ये संगत को गुमराह क्यों कर रहे, आज तो कोई नहीं आया, कोई आता नहीं, वो तो सच्चाई बोले क्या डर, तो नहीं डरता, और हमारे अलावा कोई कह भी नहीं सकता, और हिंदुस्तान में कोई नहीं जो कहे इस तरह से। मैंने बिल्कुल बजाया है, ये मैंने संकल्प जो बाबा जी का लोगों के काम तक पहुँचाया है कि अब पहुँचाता ही रहूँगा, मैं इससे पीछे हटने वाला नहीं। जब 1/3 बहुमत हो जाए तो मैं पहुँच जाऊँगा वहाँ भी, तब तक सब सफाया हो जा रहा हूँ, देखो सब सफाया, 5 तो मर गए, 1 रह गया, 1 बचा। मैंने पहले ही कहा शुरू में कि जिसने कहा कि बाबा जी मर के चले गए, तुम सब लोग देख लेना तुम्हारे सामने ये सब मर के चले जाए, तीसरे जिसने कहा वो सब चले, बड़ी बुरी दशा में 1 बचा, वो विश्वास से मर रहा आजकल, वो भी जाने वाला, अपने आप सफाई होना, वहाँ भगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर इन लोगों को डर लगेगा मथुरा से डरेंगे, मथुरा की गद्दी से डरेंगे, कोई पद लेने में डरेंगे, वहाँ रहने में डरेंगे कि ऐसा ना हो कि हम भी चले जाए, ऐसा ना हो हमारे साथ ऐसा ना। तो ये सब कुदरत का खेल है, आप देखते रहिए। महात्मा जब अपना भरत हस्त हटा लेते तब कुदरत फैसला करती, क्योंकि वो संघार करने नहीं आए, वो तो उद्धार करने आए, संघार कुदरत के द्वारा तो करा दिया जाए। नहीं मानोगे सब हो जाए, कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। अभी तो समझाने वाला यानी चल रहा, वही समझाया जा रहा, अभी संदेश का प्रसारण हो रहा सब जगह संदेश। अभी मैं काफिला लेके निकलूंगा उधर, पूरा क्या नाम तो झारखंड और पूरा बिहार ये सब कवर करके फिर इधर मतलब आप नेपाल, नेपाल से ये पूर्वांचल, पूर्वांचल से फिर पश्चिमी इलाका पूरा 5 जिले, वो मुरादाबाद, रामपुर, हरिद्वार, ये सब मतलब सहारनपुर और बिजनौर, ये सब कवर हो जाए, बचेगा। जय गुरुदेव।